नमस्कार साथियों, आरकेपी स्टडी प्लस में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये हमारे सर छवि सर हैं, जिनसे हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पता चला 10 क्वेश्चन आए और आप जो है पता चला 2-3 क्वेश्चन कर पाए, और उससे आप बहुत पीछे हो जाते हैं। यदि आप वहीं 10 में 8 कर ले गए या सभी मान लीजिए क्वेश्चन के कंप्यूटर कर ले गए, उस कंडीशन में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी आप सब लोग सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया या जीएस हो गया, ये तो सब ठीक है, पढ़ते ही हैं आप लोग, लेकिन कंप्यूटर की क्लासेस आपको नहीं मिल पाती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि एक रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्यूटर की क्लास को लाया जाए, ठीक है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, लाइव नहीं रहेगी। लाइव ना होने का अनेक कारण है, सर के पास थोड़ा सा जो है एक सीमित समय पर ही हम वीडियो को डाल सकें, तो इसीलिए। और ये वीडियो आपको पड़ेगा तो उसका समय रहेगा 6 से 7 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, शाम को 6 से 7 बजे, ये ध्यान रखिएगा, शाम को 6 से 7 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। और आप देखना जिस भी समय चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके हम इसको जो है इंक्लूड कर देंगे, ताकि आपको सीरियल क्रम पता रहेगा। दूसरी बात, इसकी हम प्लेलिस्ट भी बता देंगे। प्लेलिस्ट एक यूट्यूब में बना देंगे, ताकि आप उसी प्लेलिस्ट में जाकर अपना सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 इस तरीके से आप क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप सभी लोग पढ़िए छवि सर से, और कंप्यूटर पढ़ेंगे आप सभी लोग, ठीक है। सर बता दो पीडीएफ वगैरह है। हाँ, और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको देखिए यहां पर एक टेलीग्राम लिंक लिखा है, इधर समझिएगा। देखिए यहां पर एक टेलीग्राम लिखा है, टेलीग्राम आरकेपी स्टडी प्लस। इसका मतलब है जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और इस टेलीग्राम पर जो पुराने बच्चे हमारे वो सब समझते होंगे, वो जुड़े हैं उससे, उनको पीडीएफ उसी पर मिलेगी, ठीक है। और आप जो नए स्टूडेंट हैं, जैसे देख रहे हैं जिस वीडियो को, तो वो स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि वही आरकेपी स्टडी प्लस चैनल पर आप जो है जुड़ेंगे। और दूसरी बात, ये कमेंट सेक्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन होता है जो, उसमें आप क्लिक करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो वहां पर हम इसको मेंशन कर देंगे, पीडीएफ सोल्यूशन नाम से होगी, ठीक है। तो अब आप सर से पढ़िएगा, ठीक है। नमस्कार सभी छात्रों को, प्यार व नमस्कार और गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जितने भी हमारे बच्चे थे जो शिकायत करते रहते थे कि सर कंप्यूटर क्लास कब आएगी, तो लाइव नहीं आ सकी। लाइव ना आने के सर ने बताया बहुत से कारण हो सकते हैं कि हम आपको वीडियो जो देना चाहते हैं, जो आपको क्लास देना चाहते हैं, वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में देना चाहते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए देना चाहते हैं कि उसका एक टाइम जो है फिक्स रहेगा। सर ने बताया कि 6 से 7 आपका जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे थे, पिछली बार का जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम दिए थे उसमें क्या हुआ कि उनके सारे मार्क्स सही थे। भाई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जब दिया बच्चों ने, तो उसमें जीएस आती है आपकी, जीएस आती है 50 नंबर की, मैथ आपकी 15 नंबर की, और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आता है, और रीजनिंग ये उसका सिलेबस है भाई। अब बच्चों ने क्या किया, मैथ भी उनका सही था। मैथ का रेशियो तो बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं, मैथमेटिक्स लिए होते हैं इंटरमीडिएट 10th में, उनका सही होता है तो हो जाता है, मैथ तो हो जाता है, प्रैक्टिस पे होती है, ठीक है। और बाकी ये जीएस भी हो जाती है, सब कुछ हो गया। रीजनिंग तो लगा ही लेते हैं बच्चे, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आती है ये कंप्यूटर में। अब बच्चों ने पढ़ा, मेहनत की, सारी चीज़ें सही रही उनकी। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आए, 10 में से बच्चों ने 3 किए, 4 किए। यहाँ से मामला हुआ गड़बड़, गड़बड़ हो गया मामला भैया, और बच्चे कट ऑफ से हो गए बाहर। बच्चों का सपना जो था, एक वर्दी जो दिल्ली पुलिस की होती है, उससे बच्चे दूर रह गए। लेकिन वो चीज़ें अब नहीं है आपके साथ। आपको अभी सर ने बताया कि कंप्यूटर के एक एक पीडीएफ, एक एक क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी, और चलो देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले बात, जब हम किसी चीज़ की पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि पढ़ना क्या है। कभी कभी चीज़ें जो पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ पाते हैं, हमको नहीं मिल पाती हैं, तो उन चीज़ों को हम नहीं सीख पाते हैं। अब
होता क्या है, बच्चे हैं, बच्चों ने ये बुक खरीद ली मार्केट से, वो बुक खरीद ली, तो बुक पढ़ते हैं, लेकिन बुक में भी ये नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ी जा सकती हैं, ना सारी चीज़ें याद की जा सकती हैं, लेकिन हमने जो कंटेंट आपके लिए बनाया है वो बहुत ही एक बेहतरीन क्लास है। और आज पहली क्लास है, जैसा कि सर ने बताया कि आज पहली क्लास है आपकी कंप्यूटर की, और लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फर्स्ट क्लास है आपकी, लिखा भी है फर्स्ट क्लास है, और अच्छे से पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास आपकी, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है आपकी, और सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे RKP स्टडी यूट्यूब चैनल से, और आपको क्लास मिलेगी। ये क्लास लाइव ना होकर रिकॉर्डेड फॉर्म में है, फिर आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी देख सकते हैं। और इसका जो अभी सर ने बताया कि इसकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग से दी जाएगी आपको कंप्यूटर क्लास की, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ ये आपका है सिलेबस। इसके अलावा, इस सिलेबस के अलावा हम अदरवाइज भी आपको चीज़ें बताएंगे, जैसे WW वेबसाइट, HTML लैंग्वेज, पाइथन, जावा, ठीक है। तो उनकी बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इन दो की, MS वर्ड, MS एक्सेल। ये कौन है? ये आप लोगों को बता दें, ये वो टॉपिक हैं जिनसे सीधे सीधे 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आपके, और ये प्रैक्टिकली होते हैं। इनमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, तभी तो बच्चे इनमें नहीं कर पाते हैं। आपसे सेल पूछी जाएगी, टूल बार पूछा जाएगा, कौन सा टूल कहाँ पे होता है, सारी चीज़ें। तो इनको हम अच्छे से प्रैक्टिकली करके पढ़ेंगे। और बाकी तो ये है कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW वेबसाइट, ब्राउज़र, ठीक है, इंटरनेट वगैरह है, ठीक है, सेंडिंग ईमेल वगैरह है, ठीक, एडिटिंग ऑफ सेल्स, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आइए चलते हैं क्लास में। सबसे पहले होता है मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर। मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है। किसी चीज़ को जानने, पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना अच्छे से बहुत ही लाभदायक होता है। अभी आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछ दिया कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, आपको पता ही नहीं है कंप्यूटर क्या है, तो उन चीज़ों को जानते हुए चलेंगे। कंप्यूटर, मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो कंप्यूटर हम बोलते हैं उस शब्द से परिचय कराते हैं। जो कंप्यूटर आप शब्द बोल रहे हो उससे परिचय कराते हैं आपका। आइए, तो क्या लिखा है, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना, गणना करना होता है, ठीक है। गणना करना होता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर को संगणक या गणक भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक भी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। क्या, जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसको गणक या संगणक भी कहते हैं। गणक या संगणक, संगणक भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये देखो, हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम के जो CBSE पैटर्न के बच्चे थे, उनकी शिकायत रहती थी कि सर आप जब पढ़ाते हो तो इंग्लिश नहीं बताते हो। तो उनके लिए हमने इंग्लिश भी टाइप कर रखी है, ठीक है, कि उनको दिक्कत ना हो। हमारे किसी भी एक भी छात्र को अगर दिक्कत हो गई तो हमें सबसे पहले है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो CBSE पैटर्न से पढ़ा हो मेरा छात्र, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, सबके लिए समान सेवाएं समान हैं। आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर शब्द लैटिन, लैटिन भाषा को आप ग्रीक भाषा भी कहते थे, लेकिन ग्रीक भाषा प्रचलन में कम रही तो उसको लैटिन भाषा में लिख दिया गया, ठीक है। आप पढ़ते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, तो कहते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत से चलती है। कंप्यूटर संगणक, अभी बताया आपको, संगणक मतलब कंप्यूट शब्द से बना है।
वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम व सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है। सूक्ष्मतम गणना क्या होती है? हमने यहाँ पे एक लिख दिया सूक्ष्मतम, मतलब कॉम्प्लेक्स एंड प्रीसियस कैलकुलेशन। सूक्ष्मतम वो होता है जैसे कभी कभी हम कोई संख्या काटते हैं तो दशमलव के बाद 0.3 0.3 0.3, मतलब ये संख्याएं जो दशमलव के बाद हैं 10, ये दशमलव के बाद जो है इसको सूक्ष्मतम गणना कहते हैं। मतलब बहुत छोटे स्तर तक जाना, बहुत लंबे स्तर तक जाना, उसको सूक्ष्मतम गणना कहते हैं। अब इन बातों को लेकर मतलब कंप्यूटर बनाया ही इसलिए गया था कि जो जटिल काम है, जो कठिन से कठिन गणनाएं हैं हमारी, उनके लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। सबसे पहले देखा गया था कि कंप्यूटर आज जो काम कर रहे हैं, वीडियो गेम, वीडियो, पीडीएफ, नोट्स, ये सब कंप्यूटर से तैयार करते हैं। फॉर्म भरना, सारी चीज़ें, इसके लिए कंप्यूटर नहीं बना था। कंप्यूटर बना था गणना करने के लिए, मतलब गणितीय संक्रियाएं करने के लिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से उनके लिए बना था। तो देखते हैं, गणक गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। अच्छा, गणक से क्या, कभी कभी जैसे होता है हम परीक्षा, जो बच्चा परीक्षा दे रहा है उसको परीक्षार्थी कहते हैं, जो निरीक्षण करता है उसको निरीक्षक कहते हैं, इसीलिए जो गणना करता है उसको गणक कहते हैं। ये एक वाक्य के लिए एक शब्द में भी आता है कि वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो गणक, गणक आपको पता चल गया कि जो गणना करता है उस मशीन या उस व्यक्ति को गणक कहते हैं, गणना करने वाले को। ठीक, तो इंग्लिश में भी कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, अभिकलक, अभिकलित, परिकलक और भी कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, यहीं पे क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है कहाँ से आपसे खेल जाएगा, वो दिमाग आप नहीं लगा पाओगे। अभी वो कहेगा कि कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, और वहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे देगा, अभिकलक भी दे देगा, तो आप क्या अभिकलक नहीं लगा पाएंगे। जब आपको चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, कभी आपने पढ़ी नहीं, वो चीज़ें देखी नहीं, तो नहीं हो पाएगा आपसे, वहाँ पे आप गलती कर देंगे। तो इसीलिए हमने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, और मेंशन है सारी चीज़ें, इनको आप पढ़िए अच्छे से और बहुत अच्छे से पेपर दीजिए आराम से। कंप्यूटर की टेंशन नहीं लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए सर ने बहुत ही जल्द सारी जो असुविधाएं थी वो ख़त्म कर दी हैं। कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर के आविष्कारक जनक पिता। कंप्यूटर में जब क्वेश्चन आता है तो कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर के जनक। सबसे पहले इसको बनाया किसने था, कौन प्रचलन में लाया, किसने इसका इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, तो वो यहाँ पे बताए गए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये भैया चार्ल्स बेबेज हैं। इन्हीं को कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का फादर, इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं ने ही कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ये इनका चित्र है भैया चार्ल्स बेबेज का, ये देख लो आप लोग, ये इनका चित्र है। आप लोगों को चित्र भी मेंशन कर दिया है। ठीक, तो कौन थे? चार्ल्स बेबेज। इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड के निवासी थे। और ये एक मतलब मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे। ठीक, और इन्वेंटर थे। आविष्कारक थे। ठीक, इनका जन्म हुआ था 1700, जन्म मृत्यु ये लिख दिए। कभी कभी पूछा जाता है कि वो कहाँ के निवासी थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है,
जन्म 1791 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1871 में। ठीक है, ये इनकी फोटो लगी हुई है, आप लोग देख लीजिए। तो कंप्यूटर के पिता, जनक, पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ये इनका चित्र है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। आप देखो डिफरेंस इंजन, सबसे पहले जब कंप्यूटर बना तो उसका जब निर्माण हुआ तो अबेकस के रूप में हुआ। अबेकस क्या था? अबेकस एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें कुछ रॉड पड़ी होती थी और इन रॉडों में मोती पड़े होते थे। ठीक है, ये मोती पड़े होते थे, इनसे ही यही पहला कंप्यूटर था हमारा। यहीं से ही सारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ और इसमें ही सुधार होते होते आज हमारा कंप्यूटर जो है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है। उसके बारे में भी बताएंगे, पीढ़ियां भी पढ़ाएंगे, सारी जनरेशन बताएंगे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन में क्या होता था? देखिए, आप लोगों के लिए लिखा है डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में, ये भैया सन पूछा जाएगा, सन जितने भी हमने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने मेंशन कर रखा है। पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किस सन में हुआ? तो 1822 में हुआ। कब हुआ? 1822 में। बहुत ध्यान से, डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई। क्या बनाई? मशीन। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई। इसका काम क्या था? इसका काम था, जो डिफरेंस इंजन मशीन बनाई, ये भैया 0.10 के बाद 20 अंकों तक गणना करती थी। कितने अंकों तक? 20 अंकों तक। दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना करती थी। ये डिफरेंस इंजन जो मशीन थी, और इसकी बहुत सारी विशेषताएं। डिफरेंस इंजन भाप से चलता था। ठीक है, ये किससे? स्टीम से। स्टीम, भाप से चलता था और दशमलव के बाद 20 अंकों तक, दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। गणना करने में सक्षम था, मतलब ये दशमलव के बाद 20 संख्याओं तक गणना करने में सक्षम था, मतलब गणना कर लेता था। अब ये आपका चित्र है, ये डिफरेंस इंजन है। ये डिफरेंस इंजन आपका है। ठीक है तो क्वेश्चन बनेगा कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किस सन में हुआ? सारे बच्चे क्या हमारे लगा के आएंगे? 1822। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसके बाद डिफरेंस इंजन के बाद आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल मतलब इसको हिंदी में कहते हैं, एनालिटिकल को कहते हैं विश्लेषणात्मक इंजन। विश्लेषणात्मक इंजन। ये इसकी हिंदी है, एनालिटिकल इंजन की। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही, किसके बाद? डिफरेंस इंजन के बाद। डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया? हमारा एनालिटिकल इंजन बनाया। कब बनाया? 1833 में। सन जरूर याद रखना है, 1833। इसीलिए मैंने इसको मतलब मेंशन कर रखा है, हर एक सन को, जो इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से मैं जितना भी आपको कंटेंट लेके आया हूँ सब प्रीवियस ईयर है, सब परीक्षा की दृष्टि से एकदम चुनिंदा कंटेंट है। आप लोगों को मतलब क्रैश कोर्स नहीं देना है, जो आएगा वही देना है। 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया, जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो डेवलप होती हैं, जैसे कल आप कोई काम कर रहे हो और
6-7 महीने करने के बाद उस काम को देखना। प्रैक्टिस करते करते आप प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छे से सारी चीज़ें ट्रीट करेंगे। जो आप पहले थे वो आप अब नहीं रहे, क्योंकि आपने उस पर मेहनत की। तो वैसे ही चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन पे मेहनत की और बनाया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक इंजन बनाया, तो वो अधिक प्रभावशाली रहा। उसका प्रभाव बढ़ गया, उसका महत्व बढ़ गया, उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई। कार्यक्षमता क्या बढ़ गई? आप एनालिटिकल इंजन में डाटा को इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड, भैया क्वेश्चन साफ सीधा छपेगा कि एनालिटिकल इंजन में डाटा को इनपुट आउटपुट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो हमारे बच्चे क्या लगाएंगे? पंच कार्ड का। किसका? पंच कार्ड। इसीलिए इसको रेड कर दिया यहाँ। आप लोगों को पहले ही हमने हाईलाइट कर दिया था कि उसको देखो, पंच कार्ड प्रयोग किया गया। पंच कार्ड। अच्छा, जब ये डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली रहा तो इसमें एक काम रहा होगा। आपको बताया था डिफरेंस इंजन दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना करता था। 20 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। और जो एनालिटिकल था वो दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। पचास अंकों तक गणना करता था, इसीलिए अधिक प्रभावशाली था। ये 20 अंकों तक और ये 50 अंकों तक। तो प्रभावशाली तो रहा होगा, क्योंकि इसमें कार्यक्षमता ज्यादा थी इसकी, उसकी कार्यक्षमता कम थी। और 50 अंकों तक करता था गणना, इसीलिए यहाँ लिखा अधिक प्रभावशाली था। अच्छा, डिफरेंस इंजन जब बना रहे थे तो इन्होंने पूरा काम कर दिया। एनालिटिकल इंजन जो था, इन्होंने पूरा काम इसमें नहीं कर पाया था। इसकी प्रोसेस को पूरा किया था इनके बेटे ने। इनके बेटे 40 साल बाद, इसको पूरा किया था। ठीक है, तो कहेंगे कि एनालिटिकल इंजन का जो कंप्लीटली विकास था उनके बेटे, चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी नाम था उनका, हेनरी ने पूरा किया था। ठीक, एनालिटिकल इंजन जिसकी शुरुआत मतलब जिसको 1833 में बनाया गया था, और ये अधिक प्रभावशाली था किससे? डिफरेंस इंजन से। डिफरेंस इंजन जो भाप से चलता था 1822 में बनाया गया था, और इसको 1833 में डेवलप किया गया था। ठीक है, चलो भैया, जब कोई चीज आती है तो उसके जब पितामह होते हैं तो माता भी होती हैं। क्योंकि जब आप कोई भी है, अगर उसका जन्म होता है तो उसके माँ बाप तो होंगे भैया। ऐसा तो है नहीं कि पिता होंगे तो माता नहीं होंगी। हाँ, दोनों लोगों का सहयोग होता है तभी जन्म होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर का जन्म जब हुआ तो चार्ल्स बेबेज पितामह थे, और उनकी माता कौन थी भैया? माता उनकी थी एडा लवलेस। देखो कितनी सुंदर फोटो लगी है एडा लवलेस की। ये फोटो भी लेके आए हैं, आपको दिखाएंगे सारी चीजें। तो आपको यहाँ पे दिखाए कंप्यूटर की माता का नाम, मदर ऑफ कंप्यूटर। माता कौन थी भैया? माता थी एडा लवलेस। ये देखो सुंदर सी फोटो लगी है इनकी। दिख रही है? देखो सुंदर सी फोटो लगी है। ठीक, एडा लवलेस, ये इनकी मदर ऑफ कंप्यूटर थी। ठीक है, ये आप लोगों को बता दें कि ये चार्ल्स बेबेज की पत्नी नहीं थी, वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज नहीं थी। ये उनके साथ लैब में काम करती थी। जब वो कंप्यूटर को डेवलप कर रहे थे तो उनके साथ ये सहकारिणी में शामिल थी, मतलब उनके साथ काम करती थी, ना कि वाइफ थी उनकी। चार्ल्स बेबेज की वाइफ नहीं थी। वाइफ का भी नाम बताएंगे आपको। तो एडा लवलेस इज कॉल्ड द
एडा लवलेस इज कॉल्ड द मदर ऑफ कंप्यूटर। एडा लवलेस कंप्यूटर को की माता कहा जाता है एडा लवलेस को। इनको एडा लवलेस डिड द प्रोग्रामिंग वर्क ऑफ द एनालिटिकल इंजन। प्रोग्रामिंग का एडा लवलेस ने किया था। मतलब यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं जो एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, उन्होंने इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होगी, क्या प्रोग्राम होंगे उसके, ये किसने बताया था? ये एडा लवलेस ने बताया था। इन्होंने कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कर लेते हैं, उसके बाद कोई और दूसरा उसमें एंट्री लेता है तो वो कहता है नहीं यार ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा तो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होंगे इन चीज़ों पे। तो वही काम किया था एडा लवलेस ने। मतलब उन्होंने डिफरेंस इंजन बना दिया, एनालिटिकल इंजन बना दिया, वो अधिक प्रभावशाली रहा। डिफरेंस इंजन से एनालिटिकल इंजन अधिक प्रभावशाली रहा, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होगी, क्या प्रोग्राम होंगे उसके, ये बताया था एडा लवलेस ने। ये काम एडा लवलेस ने पूरा किया था। यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्रामिंग वर्क ऑन द एनालिटिकल इंजन। आपको दिया गया है एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग जो थी, प्रोग्राम वर्क जो था वो किसने किया था? तो वो एडा लवलेस ने पूरा किया था, एडा लवलेस। ठीक है, इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, एडा लवलेस को। ठीक है, ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ऑप्शन में अगर आपको एडा लवलेस ना मिले तो वहां पे जियोर्जिना विटमोर ये सही होगा। ये चार्ल्स बेबेज की वाइफ थी। ठीक, ये चार्ल्स बेबेज की वाइफ थी। क्या नाम था इनका? जियोर्जिना विटमोर। ठीक है, अगर आपको एडा लवलेस ना ऑप्शन में हो तो ये लगा सकते हैं आप। ठीक, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर कौन थी? एनालिटिकल, मतलब एडा लवलेस थी। और भैया एडा लवलेस पे परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये हमने सारे जो मदर ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, एडा लवलेस के बारे में कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, एग्जामिनर कैसे पूछेगा। तो एग्जामिनर पूछता है मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग की माता। प्रोग्रामिंग की जननी, प्रोग्रामिंग की जननी, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, पहली प्रोग्रामर, फर्स्ट लेडी, पहली महिला प्रोग्रामर, पहली महिला प्रोग्रामर, पहली महिला प्रोग्रामर, मतलब इन तीनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, एडा लवलेस। क्या है? एडा लवलेस। ठीक है, ओके। कंप्यूटर लिटरेसी डे
आप लोगों को बता दें कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है, सबको पता होगा 2 दिसंबर। ठीक, कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत मनाने से कहाँ से हुई थी, इसको कहाँ से मनाया गया, इसको इंडिया से मनाया गया। अपने इंडिया में इसकी शुरुआत हुई और विश्व साक्षरता दिवस हो गया। मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस है जो वर्ल्ड विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को इंडिया ने शुरुआत किया और विश्व में भी मनाया जाता है। और इंडिया में किसने शुरुआत की थी इसकी, किसने शुरुआत की थी भैया, एक है आपका NIIT टेक्नोलॉजीज। NIIT टेक्नोलॉजी जो है इसने शुरुआत की थी कंप्यूटर साक्षरता दिवस की। कब की थी, तो इसकी शुरुआत बच्चों हुई थी 2001 से। कब से हुई थी, शुरुआत हुई 2001 से। अच्छा, कुछ विशेष खास दिन रहा होगा जब NIIT ने शुरुआत इसकी की, तो इसकी 20वीं वर्षगांठ थी, 20वीं वर्षगांठ पे। बीसवीं वर्षगांठ पे शुरुआत हुई इसकी। ठीक, 2001 में। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने अपनी 20वीं वर्षगांठ पे, वो भी 2001 से शुरुआत हुई 2 दिसंबर को, कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 2 दिसंबर को आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, पूछेगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत किस सन से हुई, तो क्या आप 2001 लगाएंगे। ठीक है, ओके। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। अभी आपने जो शुरुआत में देखा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या था। अब कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन आ गई। किसी चीज़ की परिभाषा और अर्थ में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, कुछ चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। जैसे आपको बताया गया, वहाँ भी बताया गया था कंप्यूटर एक मशीन है, क्या, जो गणना करने का यंत्र है, गणना करती है। ठीक है, यहाँ भी कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं करती है। आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्या है, वहाँ गणना भाई गणना की जाएगी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ही गणना की जाएगी, ये नहीं किसी का नाम गिन दिया, वो तो है नहीं। तो जहाँ पे गणना शब्द आ जाता है वहाँ पे काउंटिंग, नंबर्स की बात आ जाती है, नंबर्स मतलब मैथ की बात आ जाती है। तो यहाँ भी गणितीय व तार्किक, गणितीय क्या होती हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक, तार्किक क्या होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। ठीक है, ये सारी चीजें जो सिंबलिंग वाली होती हैं वो तार्किक होती हैं, मतलब उन पे तर्क किया जा सकता है। सिंबलिंग, ये देखो सिंबलिंग है। ठीक है, और ये है आपकी
मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय गणनाएं, ये तार्किक गणनाएं हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको पहले ही बता चुके हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो गणना करता है, इसीलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। ठीक है, तार्किक गणना है वो मैथमेटिकल गणना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन व लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित। अच्छा, डाटा ये और ये सूचना में परिवर्तित करता है। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? कभी कभी पूछा जाता है कि डेटा क्या है और बच्चे नहीं बता पाते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। डेटा को इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते आप। डाटा जो होता है, कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है। हम कोई चीज़ जब कंप्यूटर से पूछते हैं तो प्रोसेसिंग होती है, एक प्रक्रिया से उस चीज़ को गुजारा जाता है, फिर आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलता है? आंसर मिलता है। तो वही चीज़ बता रहा है कंप्यूटर डाटा को सूचना के रूप में। डाटा होता है कच्चे तथ्य, ये देखो यहाँ हमने इंक्लूड कर रखा है। डेटा जो होता है आपका वो कच्चे तथ्य होते हैं, रॉ फैक्ट जिनको बोलते हैं, मतलब इनका कोई मतलब नहीं होता है। रॉ फैक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमने रॉ फैक्ट दे दिया HNOTSE, ये हमारा रॉ फैक्ट है, मतलब कच्चे तथ्य हैं ये, और इसी को हम लिख दें HONEST, ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो है ये सूचना है और ये डाटा है। डाटा कच्चे तथ्य को बोला जाता है और इंफॉर्मेशन पक्के तथ्य होते हैं, मतलब ये पक्का है हमारा और ये कच्चा है। ठीक, रॉ फैक्ट है और ये क्या है? प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, ये देखो अब आप देखिए यहाँ पे इनपुट दिया है, प्रोसेस आउटपुट। इनपुट जो होता है, इनपुट ये होती है सीपीयू के द्वारा। यहाँ आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इनपुट जब हम भेजते हैं सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिलता है। रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिलता है। रिजल्ट के रूप में आउटपुट, ये इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं, ALU, MU, CU। इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, और इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो सीपीयू जो है हमारा 3 पे काम करता है, CU, MU, ALU। ठीक, इनकी फुल फॉर्म लिखी है ये। ठीक, रिजल्ट, जैसे आपसे बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, और आपकी मम्मी ने कहा बेटा बहुत गर्मी हो रही है, जाओ गन्ने का जूस लेके आओ। क्या लेके आओ? गन्ने का जूस। जैसे आपकी मम्मी, ये आपकी मम्मी नहीं होंगी, ठीक है, और ये आप रहे होगे। ठीक, ये आपकी मम्मी है और ये आप रहे होगे। ठीक है, मम्मी ने कहा बहुत गर्मी है और मम्मी तुमको 10 रुपये देती हैं और कहती हैं मेरे लिए सिर्फ 1 गिलास गन्ने का जूस ले आओ, और आप साइकिल से जाते हैं। ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं? जूस लेके आते हैं, गन्ने की दुकान पे जाते हैं, उसको 10 रुपये देते हैं और जूस लेके। अब
आपको मम्मी ने 10 रुपये दिए, ठीक, 10 की नोट दी, और आप साइकिल से गए और मम्मी को जूस का ग्लास लाके दे दिए, ठीक है। तो ये जब जूस का ग्लास लेके आप आए, मम्मी के द्वारा पैसे दिए गए, वो इनपुट था। मम्मी के द्वारा आपको पैसे दिए गए, वो इनपुट था, और आप साइकिल से जूस लेके आए और मम्मी को वापस जूस दे दिया रिजल्ट के रूप में, और मम्मी ने पिया और उनका माथा ठंडा हुआ। तो ये क्या हुआ, ये आपकी प्रोसेसिंग किससे हुई? आपकी प्रोसेसिंग हुई साइकिल से। आप साइकिल से गए, फिर आपने जूस दिया मम्मी को लाके, तो ये हुआ रिजल्ट, मतलब आउटपुट। इनपुट दिया मम्मी ने 10 रुपये आपको, आप जूस लेके आए, और आपको क्या हुआ, आपने मम्मी को जूस का गिलास दिया, तो वो आउटपुट हुआ, रिजल्ट। मम्मी को रिजल्ट मिला ना जब आप साइकिल से गए लेने जूस, ठीक है। तो ये फीडबैक होता है, इसी को रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो इनपुट में क्या है, संतरे रखे हुए हैं आपके, ठीक है। संतरे या उसका जो पेस्ट होता है वो रखा हुआ है, ठीक है। इस संतरे को हमने कहाँ डाला, प्रोसेस कराया मिक्सर में। मिक्सर में प्रोसेस किया और इसमें डाल दिया दूध, मिल्क डाला, मिल्क प्लस फ्रूट, मिल्क प्लस फ्रूट, और इसमें प्रोसेसिंग कराई, मतलब इसको ऑन किया, और क्या हमें आउटपुट के रूप में मिला, शेक। बस यही आउटपुट है, यही रिजल्ट है आपका, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप समझ सकते हैं, और सब बच्चे मेरे समझदार हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता, कोई चीज़ होती है तो कंप्यूटर की विशेषता तो आप लोग जानते ही हैं। आज तो कंप्यूटर हर क्षेत्र में काम आ रहा है, रेलवे, वायुयान, ठीक है, हर एक ऑफिस में छोटे से बड़े पैमाने तक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखते हैं। गति, सबसे पहले है गति। अगर आपसे कहा जाए कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, या 1 से 100 तक संख्याओं का प्लस करिए, आप 1 से 100 तक संख्याओं को आप जोड़िए, तो हो सकता है आपको कुछ टाइम लगे, 1 मिनट 2 मिनट। अगर आप ज़्यादा ही फास्ट करेंगे तब भी 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक, या 1 मिनट भी लग सकता है। लेकिन कंप्यूटर जिस काम को आप सुबह से शाम तक लगा सकते हैं करने में, पूरा अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं उस काम में, उस काम को कंप्यूटर महज कुछ सेकंडों में कर देता है। इसीलिए गति, स्पीड, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में, ये यहाँ पे 10 की पावर -9 होगा, ठीक, 10 की पावर 9, ठीक है। इसको नैनो सेकंड, इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है, ये लिख दिया हूँ यहाँ पे, नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है, ठीक। पहली बात तो हो गई कि वो पहले हर्ट्ज में मापता था, ठीक है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर किस गति से कार्य करता है, तो हर्ट्ज गति से। किससे, हर्ट्ज। या कंप्यूटर की गति किस प्रकार नापी जाती है, तो उसका यूनिट जो होता है हर्ट्ज होता है, ठीक, हर्ट्ज, ठीक, ये लिखा हुआ है हर्ट्ज। उसके बाद त्रुटिहीन, और इसको नैनो सेकंड में भी मापते हैं, इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक, 10 की पावर -9। त्रुटिहीन, त्रुटिहीन क्या है भैया, मतलब आप अगर संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर से गलती ना के बराबर गलती नहीं होगी, बिल्कुल इक्वल देगा और कम टाइम में देगा। तो आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी, मतलब त्रुटिहीनता बहुत 0%। फिर विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, आपका दिमाग जो है कुछ चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। बाकी जैसे आपने सारी चीज़ें आपको बताई, आपने उसमें से 50% ही रखा, 50% आपका रिप्लेस चला गया, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं कर पाया माइंड। लेकिन इसकी भंडार, लार्ज स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, इसकी भंडारण क्षमता क्या है, विशाल भंडारण क्षमता है। फिर कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है किसी कार्य को कितनी जल्दी किया जा सकता है, ठीक है, या कितनी देर में किया जा सकता है, तो वो एफिशिएंसी हो गई। विविधता, मतलब
विविधता मतलब विविध सारे काम जितने भी आते हैं, बहुत सारी समस्याओं को बहुत जल्द हल करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की विशेषता आपको समझ में आ गई। और भी काफ़ी इसके काम हैं, आगे देखते हैं। सक्षमता, सक्षम क्या है? डिलिजेंस, ना थकने वाला ना बोर होने वाला, कभी ना थकने वाला ना कभी बोर होने वाला। अगर आपसे कहा जाए कि आप सुबह से काम करिए और शाम तक करिए और शाम को भी आपको आराम ना करनी दी जाए और उससे बोला जाए कि तुम रात भर भी काम करो, तो क्या कोई काम कर सकता है? नहीं। ये जो बॉडी है हमारी, ये रेस्ट मांगती है। आप लगातार काम नहीं कर सकते और लगातार एक काम नहीं आप कर सकते। वहीं आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो है, सुबह से शाम तक चलाइए आप कंप्यूटर को, शाम होते ही आप फिर दूसरा आदमी बैठा दीजिए, फिर चलाइए। 24 घंटे कंप्यूटर ना बोर होगा ना थकेगा, ना मना करेगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला यंत्र है। ठीक है, और गति, कभी कभी आप थक जाते हैं तो गलत सलत काम कर देते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो ऐसे कर देंगे, वो ऐसे नहीं। कंप्यूटर थकेगा तब भी वो सही गति से काम करेगा, स्पीड भी वही रहेगी और सटीकता भी वही रहेगी। खोए बिना कार्य को करता रहता है। गोपनीयता मतलब प्राइवेसी, इसमें प्राइवेसी भी होती है। विश्वसनीयता यानी विश्वास पात्र भी है ये कंप्यूटर। आप अगर इसमें कुछ चीज़ें रखोगे तो वो सेम रखेगा, विश्वसनीय है। ठीक है, और स्वचालित, अपने आप चलता है, मतलब इसको अगर आप इनपुट दे दिए तो अपने आप काम करता रहेगा। ठीक है, बाकी सारी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये कंप्यूटर की सीमाएं, अब वर्ड है इसके सीमाएं इसकी क्या क्या है कंप्यूटर की। वो बुद्धिहीनता, भैया ये काम तो सारे सही करता है, काम स्पीड में करता है, गति भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या बुद्धिहीन, इसके पास दिमाग नहीं है। ये अपने आप काम नहीं करेगा, ये आपके द्वारा दिए हुए इनपुट पे काम करेगा। ठीक है, तो इसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ये विवेकशील नहीं है बिल्कुल भी। भैया ये मान के चलो, ये किसके बुद्धि से काम करता है? मनुष्य के मस्तिष्क से काम करता है। मनुष्य जो इसको इनपुट देगा उसी पे काम करेगा। तो सबसे पहले इसके पास बुद्धि नहीं है। ठीक, इसके पास बुद्धि नहीं है भैया, इसके पास बुद्धि नहीं है। विद्युत पर निर्भरता, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये बताओ जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक क्या आप कंप्यूटर को चला लोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको बताया था कंप्यूटर इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत मशीन है। और जब तक भैया विद्युत की जितनी भी चीजें हैं बिना विद्युत के बेकार है। अगर आपकी लाइट घर में नहीं है तो आप वॉशिंग मशीन रखे हो, हाथ से कपड़े धुलो, क्या बिना लाइट के वॉशिंग मशीन चलेगी? नहीं चलेगी ना, बिना लाइट के आपका कंप्यूटर चलेगा। तो क्या है? विद्युत पर निर्भरता, ये किस पे डिपेंडेंस है? विद्युत पे डिपेंडेंस है। ठीक है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होती है? कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी आ गई। जैसे काफी सारे काम हैं जो आज मशीनों से हो रहे हैं, जहाँ पे 5 आदमी लग के काम करते थे वहां पे आज एक मशीन 5 आदमियों का काम ले रही है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि बेरोजगारी आ जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं। और आजकल बेरोजगारी की समस्या तो है ही भाई। देखो, नौकरी 6,000 की, वैकेंसी 6,000 हैं और फॉर्म पड़ने 60 लाख, 6 लाख। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आई? कंप्यूटर से ही आई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अपडेट एंड अपग्रेड, मतलब ये इसमें अपडेट वर्जन आते रहते हैं, नए नए फीचर्स, सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। ठीक, अपडेटेड हैं। फिर वायरस का खतरा, अब भैया जो चीज़ काम करेगी वो बिगड़ेगी भी, खराब भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसमें खराबी नहीं आती है, हाँ उसमें आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डाटा फाइलें ऐसी होती हैं जो वायरस का नाम होते हैं, वायरस का स्वरूप होती हैं। वो जंक फाइलें होती हैं, वो आपकी अच्छी फाइलों को खाकर नष्ट करके बर्बाद कर देती हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, कोरोना वायरस ने सब अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसे कुछ वायरस फाइलें होती हैं कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर की जंक फाइलें होती हैं, वो
अच्छी फाइलों को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए इस पे वायरस का खतरा आपका मेंशन कर दिया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर को किसका खतरा रहता है सबसे ज़्यादा, तो वायरस का खतरा रहता है। फिर खर्चीला, भैया एक्सपेंसिव तो है ही, आप कंप्यूटर चलाओगे तो सारी चीज़ें लाइट बिल वगैरह मैनेज करोगे, खर्चीला तो है। वायरस इन सब से निपटना होगा तो भी उसमें पैसा ही लगेगा, ठीक है। फिर सोच नहीं सकता है, आपको पता है ये बुद्धि, दिमाग नहीं है, बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं इसके पास है, ये किसकी, आपके दिए हुए इनपुट पे कार्य करता है, इसीलिए इसको बुद्धिहीन कहते हैं, बुद्धिहीन, ठीक है। तो सोच नहीं सकता, जब उसके पास दिमाग नहीं है तो सोच नहीं सकता है, ठीक है। शिक्षा, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यूजेस क्या है कंप्यूटर के। कंप्यूटर के यूज तो आपको पता ही है, आप वीडियो गेमिंग खेलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। ये जो मोबाइल है आपका, ये भी एक कंप्यूटर है, माइक्रो मिनी कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है। तो वीडियो कॉल करना, मेल भेजना, ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब चैटिंग करना, मैसेज भेजना, पैसे विड्रॉल करना, बैंकिंग के सारे काम करना, ये सब क्या है, कंप्यूटर के यूजेस हैं, प्रयोग हैं। तो सबसे पहले आते हैं शिक्षा में। शिक्षा में आप लोग देखो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ये भी एक कंप्यूटर है, तो शिक्षा में तो इसका महत्व है ही बहुत ज़्यादा। फिर स्वास्थ्य, आप जाओगे, अभी आपसे कोई कहे कि एक्सरा कराना है, आपकी हड्डी टूट गई है, तो वहाँ पे भी जो एक्सरे मशीन रखी हुई है वो भी आपका एक कंप्यूटर है, एक्सरे मशीन है, और बाकी सब ईसीजी वगैरह जिन मशीनों से होती है वो भी कंप्यूटर का ही एक स्वरूप है, ठीक है, सारी चीज़ें कंप्यूटर ही हैं। फिर रक्षा, डिफेंस में क्या है, डिफेंस में मिसाइल है, ठीक है, इन चीज़ों में भी जो सिस्टम लगे हुए हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, ठीक है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स, वाणिज्य क्या है, जो बैंकिंग का काम करती है, मतलब जितने भी काम होते हैं लेन देन के, वो सब वाणिज्य में आते हैं। कॉमर्स जिनको कहते हैं आप लोग आर्थिक वाले काम जितने होते हैं, मतलब लेन देन, पैसा और अकाउंट्स, वो सारे। यातायात, ट्रांसपोर्ट तो आप जानते होंगे कि आप लोग जाते हैं कभी रेलवे स्टेशन पे तो टिकट जो निकालता है वो भी कंप्यूटर से निकलता है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन होता है, या आप मोबाइल पे जो सारी चीज़ें देखते हो कि ट्रेन कहाँ हमारी पहुँची है, वो सब कंप्यूटर से ही पॉसिबल है। अगर वो चीज़ें नेटवर्क में नहीं होंगी, इंटरनेट में, तो वो आपको नहीं पता चलेंगी। फिर आपको दिया है वैज्ञानिक अनुसंधान, जो शोध होते हैं, नए नए आपकी खोजें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो वो भी कंप्यूटर बेस्ड होती हैं। रेलवे वायुयान बताया भी आपको, रेलवे की टिकट प्रिंट करना और ये सब। वायुयान में कहाँ पे वायुयान कितना उड़ान भर रहा है, कितनी देर में पहुँच रहा है, वायुयान में भी ऐसे सिस्टम लगे होते हैं, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं कि कब उड़ान भरनी है, कब उतरना है, ये सारी चीज़ें। बैंक, भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है, बैंक तो कंप्यूटर के बिना चल ही नहीं सकती। आप ये मान लो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, कितना पैसा है, बिना कंप्यूटर के कोई बता सकता है? मैनेजर आपको नहीं बताएगा जब तक वो कंप्यूटर में नहीं देखेगा। और इतना सारा लार्ज डाटा होता है, बहुत सारी संख्याओं में खाते होते हैं, कितना पैसा होता है, सारा कंप्यूटर पे ही होता है। उसके पास डायरी नहीं होती है जिसपे वो लिख के रखे, तुम गए तो बता दिया। उसके पास कंप्यूटर ही होता है जो उस डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। मनोरंजन आप देखते ही हो, आजकल रील्स देखते हो, ठीक है, पबजी खेल रहे हो, तो ये सब मोबाइल कंप्यूटर है भाई। मैंने बता दिया कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर का स्वरूप है, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। बाकी जिनके पास डेस्कटॉप वगैरह है वो भी गेम वेम खेलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ। अब यूजेस बता दिए आपको, प्रयोग क्या होते हैं, उसकी लाभ क्या होती है। समय की बचत, आपको हमने बताया था कि आप जो सुबह से काम शाम तक करते हैं वो आप अब काम कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों में, कुछ पल में कर देता है। तो समय की बचत हुई ना, जिस काम को आप सुबह से शाम तक काउंटिंग करेंगे, सुबह से शाम तक, उसको ये 2 मिनट में कर देगा या 2 सेकंड में भी कर सकता है। कागज की बचत, जिन अभी आपको बताया खाते वगैरह, जिन खातों को कंप्यूटर में संजोया गया है, उन खातों को अगर पन्नों पे लिखा जाए तो कितनी सारी रजिस्टर, कितनी सारी डायरियां भर जाएंगी, लेकिन खाते नहीं खत्म होंगे। तो उस कागज का जो बचत हुई
तो कंप्यूटर ने ही तो बचत की, क्योंकि कंप्यूटर ने सब अपने पास रखा हुआ है। वातावरण कम प्रभावित, वातावरण भी कम प्रभावित है, प्रदूषण भी नहीं होता है। कंप्यूटर कमरे में रखा है, कौन सा धुआं फेंक रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वातावरण तो कम प्रभावित हो गई। त्रुटि रहित कार्य, जब मनुष्य थक जाता है तो वो गलत काम कर देता है या गुस्से में काम कर देता है तो काम गलत हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं मनुष्य से, या आप फ्रेश माइंड से नहीं काम कर रहे हैं तो वो आपसे सारी चीजें नहीं मैनेज हो पाती हैं, गलती कर देता है इंसान। लेकिन कंप्यूटर बिना थके, बिना बोर हुए, बिना रुके सारी चीजें सही करता है, अगर उसको इनपुट सही दिया जाए तो। फिर कार्य की गुणवत्ता, कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य बहुत ही प्रभावशाली होता है। जैसे आपको कुछ लिखने को दे दें हम, 1 पेज आप लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, राइटिंग अच्छी होगी, राइटिंग बना के लिख देंगे। लेकिन 10 पेज लिखने को दे दें तो 10वें पेज तक आते आते राइटिंग आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, ये चीज है। अब कंप्यूटर से आप 100 पेज टाइप करा लीजिए और 100 पेज में सेम राइटिंग होगी, 100 पेज प्रिंट कराइए आप और देखिए पहले पेज की राइटिंग और दूसरे पेज की अगर फॉन्टिंग एक है आपकी तो सेम देगा, ठीक है। तो मतलब कार्य की गुणवत्ता, तो कंप्यूटर से कार्य अट्रैक्टिव होते ही हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पे एक शब्द आया कृत्रिम, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल। अच्छा, चार्ल्स बेबेज क्या थे? चार्ल्स बेबेज एक इंसान थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, इन्वेंटर थे, ठीक है, आपको बताया था पहली स्लाइड में हमने। तो कृत्रिम सारी चीजें जो मनुष्य ने बनाई हैं आर्टिफिशियल हैं, वो कृत्रिम है, नेचुरली नहीं है। कंप्यूटर किसी भगवान ने नहीं बनाया, कंप्यूटर बनाने वाला एक इंसान था। तो जिस चीज को इंसान बनाता है, सारी चीजें, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इसको इंसान ने बनाया, ये छत है, दीवार है, इसको इंसान ने, तो ये आर्टिफिशियल हैं चीजें, मनुष्य द्वारा मानव निर्मित हैं। कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा इसलिए दी गई कि इसको आदमी के दिमाग ने बनाया और आदमी का दिमाग ही चला रहा है, इसके पास बुद्धि नहीं है। संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय कहलाता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर जो काम करता है उस समय को या उस गति को, गति तो आपको बता चुके हैं, कंप्यूटर की गति को किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है और नैनो सेकंड में भी काम करता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। कंप्यूटर साक्षर क्या होता है? मतलब जो कंप्यूटर साक्षर होता है, कंप्यूटर को चलाने वाला, कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखने वाला कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। ये देखो लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो, यानी चला लेता हो, एप्लीकेशन चलाने में सक्षम होना चाहिए, तभी आप उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर साक्षर मानेंगे, ठीक। जिसको आप कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हो, कहीं कहीं जानते हैं कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो कंप्यूटर को हैंडल करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, सारी चीजें कंप्यूटर पे वही करता है, ठीक है, किसी भी विभाग में हो फिर वो। अब आपके पास इतना सारा कंटेंट के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के महत्वपूर्ण रहे हैं और रहेंगे भी, और आने की संभावना भी है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके बाद में हम अपना अवलोकन जरूर करते हैं कि हमको कितना सारा समझ में आया है, कितना सारा हमने पढ़ रखा है, या कितना सारा हम भूल गए हैं। कुछ चीज़ें पॉइंट हमको याद हैं कि नहीं, उन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन बना के लाए हैं। आप लोग देखिए और ऑप्शन करिए। देखो, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, बताइए। ए है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। ए क्या है आपका? बुद्धिमत्ता, डेटा भंडारण, गति, सटीकता। तो आपको पहले ही बताया था ये बुद्धिहीन है, विवेकशील नहीं है, इसके पास बुद्धि है ही नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला राइट। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, यही इसका गुण नहीं है, यही इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सब है। डेटा भंडारण,
लार्ज अमाउंट स्टोरेज आपको बताया था वो भी है, गति मतलब स्पीड, फास्ट काम करता है हम लोगों से, मनुष्यों से, एक्यूरेसी मतलब गलतियां बहुत कम करता है, सारी चीजें एक्यूरेट बताता है, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन आया भी है आरआरबी एनटीपीसी 5/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया है क्वेश्चन ये, ठीक है, मेंशन कर रखा है हमने इसीलिए आप लोगों को पता चले, इन पे ध्यान दो। दिख रहा है सबको? दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन लिखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है। एक कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, एक कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, और एक कंप्यूटर सभी सूचनाओं को अपने आप व्यवस्थित कर सकता है। आप लोग देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं जिनमें ऑप्शन क्वेश्चन में ही होता है और या आंसर हमको क्वेश्चन पढ़ने में ही मिल जाता है। क्या मिला? कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कथन सही देखना है। कभी कभी बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं और एग्जामिनर उनके साथ खेला कर देता है, क्या कर देता है, सही नहीं लिख देता है, यहाँ पे नहीं लिख देगा और बच्चे यहाँ पढ़ेंगे कौन सा कथन सही, बस नहीं नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ लेंगे और यहाँ टिक कर देंगे ये वाला सही, बस 1 नंबर चला गया। क्या कर सकते हैं आप? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टिक कर दिया है, ठीक। तो इन चीजों को, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो यहाँ क्या है, कथन सही है, यहाँ नहीं नहीं लगा है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और संसाधित, पुनर्प्राप्त क्या होता है, हमारे द्वारा दिया हुआ इनपुट, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है भाई, मैंने पहले ही बता रखा है, कंप्यूटर किससे, विद्युत से चलता है। तो पुनर्प्राप्त और संसाधित, संसाधित करना स्टोरेज मतलब अपने अंदर समाहित करना, ठीक। और एक कंप्यूटर केवल हार्डवेयर, भैया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर के भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपको आने वाली क्लास में बहुत अच्छा समझाएंगे हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस एक में जो होती हैं, ठीक। ये सारी चीजें आगे बहुत मजा आने वाला है, आज तो पहली क्लास थी। तो ये बिल्कुल गलत, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है। सॉफ्टवेयर ये भी गलत क्योंकि इसमें हार्डवेयर नहीं, मर्ज है। फिर एक कंप्यूटर सभी सूचनाओं को अपने आप, बस भैया यही खेला हो गया, अपने आप व्यवस्थित कर सकता है, नहीं कर सकता। आपको बार बार बता रहा हूं कि जब तक आप इनपुट नहीं दोगे कंप्यूटर कभी काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अपने आप तो नहीं कर सकता क्योंकि उसको हम इनपुट देंगे तभी करेगा, हमारे दिए गए निर्देशों पे काम करता है कंप्यूटर, ना कि अपने आप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट करके लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट। चार्ल्स बेबेज का के कहाँ के निवासी थे? पहले आपको बताया था, क्लास जब पहली शुरुआत में आए थे चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया था, आपको एडा लवलेस के बारे में बताया था। तो चार्ल्स बेबेज कहाँ के निवासी थे भाई, बताइए? बर्लिन, इंग्लैंड, चाइना, ब्रिटेन। हाँ सारे बच्चे सही जवाब देंगे बिल्कुल, बी ऑप्शन इंग्लैंड। आपको बताया था ये इंग्लैंड। ये क्या थे? ये गणितज्ञ थे, एक आविष्कारक थे, एक दार्शनिक थे, और कंप्यूटर के जनक थे। ये थे चार्ल्स बेबेज, और एक कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, ठीक है, ओके। इनकी पत्नी का नाम, वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज,
पत्नी कौन थी इनकी? जॉर्जिना विटमोर। प्रोग्रामर महिला और कंप्यूटर की मदर वो एडा लवलेस थी, लेकिन चार्ल्स बेबेज की जो पत्नी थी वो कौन थी? जॉर्जिना विटमोर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? बताइए भाई। निम्न में कौन सा कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? दिख नहीं रहे ऑप्शन क्या? अब सही है, बताइए भाई, आंसर करिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीपीयू होता है वो तो कंप्यूटर को प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि सीपीयू में ही सारे काम होते हैं। रैम में तो भंडारण क्षमता होती है, मेमोरी होती है, ठीक, तो उसमें तो सारे चीज़ें रखते ही कंप्यूटर। हार्ड डिस्क की गत तो मायने रखती है, कंप्यूटर से जब कार्य करता है तो उसकी गति होती है, स्पीड होती है, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड का आकार, यही सही है आपका, ये आपका सही है, ठीक है। प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है ग्राफिक्स कार्ड का आकार, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आया है, इवनिंग शिफ्ट में आया है, एनटीपीसी। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह निम्नलिखित में से सक्षम है। बताइए भाई, किस व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर, अभी आपको पढ़ाया था हमने कि कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कौन कहलाता है, अभी बताया था। देखो क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी और सीबीटी सेकंड एग्जाम में, ठीक है, सीबीटी 2 में पूछा गया है, ठीक है। बताइए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम बोला है, एंटीवायरस बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, अन्य कंप्यूटर को हैक करने में। कंप्यूटर हैकिंग की सुविधा भी आजकल चल रही है, आईडी हैक हो जाती है भाई। आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, अन्य कंप्यूटर को हैक करने में। बताइए, जो सक्षम होगा वही आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम होगा। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचनाओं में परिवर्तित करता है। अभी आपको बताया था कि सूचनाओं में किसको परिवर्तित किया जाता है? डेटा को या डाटा को। डाटा जो होता है आपका कच्चे तथ्य होते हैं, आपको बताया था। जो कच्चे तथ्य होते हैं, डाटा पे काम प्रोसेस होता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होती है और उसको सूचना, रिजल्ट के रूप में सूचना, इंफॉर्मेशन देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा, देखिए भाई कौन सा सही होगा। प्रोसेस द्वारा प्रोसेसिंग होती है आपकी, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, ठीक, प्रोसेस के द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में पर, हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंफॉर्मेशन लिखा है में परिवर्तित करता है, तो डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है, ठीक है, क्लियर। बस भैया, यहाँ तक आपकी क्लास थी और हमें बहुत ये जानकर खुशी हो रही कि आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास लगी और आप सब लोग का साथ बना रहेगा। तो आज एक पहली क्लास थी और पहली क्लास ही नहीं, जितनी भी क्लासेज आएंगी आपको ज़बरदस्त कंटेंट के साथ मिलेंगी। और जितनी भी पीडीएफ वाला मटेरियल है आपको रवि सर ने पहले ही बताया है, जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने पहले आपको बता दिया है कि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ाई करते रहिए और आप जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, देखो हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
सब कंटेंट मिलना चाहिए उनको, सारी चीज़ें, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर उनको दिक्कत हुई तो हमें और हमारे रवि सर को, हमारे चैनल को सबसे पहले दिक्कत है। इनको बच्चों के बारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग पढ़िए।